कि चलिए क्लास 12 आपका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये चैप्टर हम पहले देखेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है लेकिन कोई बात नहीं। रैपिड रिएक्शंस के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए ये आप वीडियो देखेंगे और सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन बुकलेट भी प्रोवाइड करूँगा आपको। चलिए सीधा आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया बट ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। ठीक है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि आफ्टर एग्ज़ाम एक बार फिर से पढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक भी है। जो 11th में केमिकल बॉन्डिंग था उसके कंटिन्यूएशन में है ये टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरी बॉन्डिंग भी होती है, ये भी प्राइमरी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये भी आपकी प्राइमरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो किन किन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड होता है उनके बारे में आप पढ़ोगे। बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या है वो एक बार बता देता हूँ। इस चैप्टर में 3 तो थ्योरीज हैं आपकी, वर्नर्स थ्योरी, फिर वीबीटी है और आखिर में सीएफटी है। ठीक है, इसके अलावा आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है थोड़ा सा, और आपको नोमेनक्लेचर देखना है। नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता ही आता है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, वर्नर्स थ्योरी से एक क्वेश्चन आएगा, वीबीटी से एक क्वेश्चन आएगा, सीएफटी से आना थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हो जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपकी बॉडी में बहुत सारे हैं और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, हमने टॉपिक करा था। चलो उससे पहले जैसा आप बायो वाले बच्चे हो तो आपको बता दूं, क्लोरोफिल, ये बेटा ये उसमें आ सकता है एमसीक्यू में, तो इसलिए देख लेना और आगे के लिए भी यूज़फुल है। हेमोग्लोबिन और विटामिन B12, ये आता ही आता है क्वेश्चन, कंपटीशन में ज़्यादा आता है और इधर भी इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन और विटामिन B12, ये तीनों आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट का होता है आपका, और ये किसका होता है आपका? हीमोग्लोबिन सबको पता है, हीम यूनिट आयरन का। ठीक है, मैग्नीशियम का क्लोरोफिल, आयरन का हेमोग्लोबिन, कोबाल्ट का विटामिन B12। सही है, डाइंग, मेडिसिन, केमिस्ट्री वगैरह में काफ़ी इसका यूज़ है। चलो हम सीधा पहली अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं, वर्नर्स थ्योरी। बेटा देखो, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने की कोशिश करी कि इसमें एक अलग टाइप की बॉन्डिंग है और ये अलग टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इसने क्या बताया कि एल्फ्रेड वर्नर इनका नाम था। इन्होंने क्या बताया कि जैसा आपका ये कंपाउंड है CrCl3, इसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये क्या? Cr+3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, बस ये एक ही वैलेंसी है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वहाँ पे मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल एटम, ये Cr, ये सेंट्रल मेटल ना, सेंट्रल मेटल जो है ये 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी? एक है प्राइमरी वैलेंसी, सेंट्रल मेटल आयन शोज 2 टाइप की वैलेंसी, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो देखते हैं ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सही है, अब देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, पहले ये समझ लो अलग से यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी एक आप मान लो, मैं कोई भी एक वो लेता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेता हूँ मैं कोई सा भी। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया K4FeCN6। ठीक है, एक लैब में भी बताया था मैंने, K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें ये मेटल है आयरन, ये भी मेटल है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? ये है। सही है, इसके अराउंड है सारे लिगेंड्स, है ना, तो ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। तो ये 2 तरीके की वैलेंसी को शो करेगा, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वही ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वर्नर ने ये चीज़ें बताई थी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वही ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली। जैसे देखो ये बहुत यूजफुल चीज़ है, ये आपका कटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप ये K4 हटाओगे, ये 4 पोटेशियम आयंस हटाओगे आप, तो इस पर यही तो बनेगा, FeCN6 4 नेगेटिव है, तभी तो इस पर K4 लगाया हुआ आके। जैसे NaCl है, Na हटा दोगे तो Cl-, MgCl2,
एम जी हटा दोगे तो सी एल माइनस, 2 Cl माइनस निकल आएंगे। वैसे ही मतलब ये अनायनिक आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। FeCN6 4 माइनस। अब आप इसकी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, वही x मान के, x Fe की हमने x मान ली 6, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है इजिकल टू -4, तो x की क्या हो जाएगी +2 आ गई यहाँ से, सही है। तो ये जो निकल के आए ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप करते थे वो आ गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। वर्णन ने बताया कि जो नॉर्मल कंपाउंड होते हैं उनमें तो सिर्फ वैलेंसी होती है, बट जो कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वो 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। और कंपाउंड जो हैं ये इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि अपनी दोनों वैलेंसीज फुलफिल कर पाएँ। दोनों अपनी वैलेंसी का मतलब क्या है, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये उनको फुलफिल कर लें किसी भी तरीके से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट ठीक है अभी ऐसे पढ़ लो। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कुछ नहीं होता, उसके अराउंड जितने आपको लीगेंड दिख रहे हैं, कि फॉर FeCN6 था, FeCN6 6 लीगेंड दिख रहे हैं तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, सिंपल, सही है। सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी क्लियर हो गई ना। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है आपकी, आयनाइजेबल होती है या आयनाइज हो सकती है, आयनाइज मतलब टूट सकती है, सर इनने यहाँ तोड़ दी, ये आपकी नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है। ये आपकी सेटिस्फाई होती है बाय नेगेटिव आयंस, देखो ना, ये जो आपकी जनरली नॉर्मली नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, सही है। यहाँ पे इसकी प्राइमरी वैलेंसी ये सेटिस्फाई कर रहा था ना, सही है। तो ये नेगेटिव आयन से, जैसे ये CrCl3 यहाँ पे नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये लीगेंड से, ठीक है, न्यूट्रल या फिर लीगेंड से आपको ये लीगेंड से कोऑर्डिनेट होकर मिलेगा, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो बस ये आपका प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है या नॉन आयनाइजेबल होती है। सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, ये है सेटिस्फाइड बाय लीगेंड्स।